हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज एक और नए ब्लॉग में। आइए चलते हैं, मिलते हैं मेरी माँ से और करते हैं माँ के दर्शन। और आज नवरात्रि का था छठा दिन, तो आज माँ दुर्गा के छठे रूप की होती है पूजा। और आज जो माँ का छठा रूप है वो है माँ कात्यायनी का। तो आज हम माँ कात्यायनी को याद करते हुए शुरुआत करेंगे माँ की पूजा की। तो यहाँ पे मैंने सिर पे डाला पल्ला और शुरुआत कर दी थी माता रानी की पूजा की। और आपको पता है माँ कात्यायनी जो हैं उनका शुभ रूप काफी ही सौम्य और सुंदर दिखाया है। और इसी तरीके से मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली थी और यहाँ पे सारा सामान मेरा रेडी था पूजा के लिए। और ये देखिए मेरी ज्वारें छठे दिन की, आज 6 दिन हो गए थे और इतनी बड़ी हो गई थी ज्वारें। मेरे यहाँ तो एक चूहा जो है वो पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, कहाँ से आ गया भाई, उसने तो मेरी पूरी ही ज्वारें खराब करके रख दी यहाँ पे। और काफी जो साइड में बची हैं वो काफी बड़ी हो गई हैं, लेकिन उसको जहां जहां जगह मिली उसने वहां वहां वो खराब कर दी। काफी मैंने मन से, काफी शिद्दत से मैंने इनको लगाया था कि इस वैसे मेरी कभी उगती नहीं है। मैंने कई साल ऐसा करके देखा है कि मेरी कभी नहीं उगी है, लेकिन इस साल जब वो उगी तो चूहे ने रहने नहीं दिया। तो यहाँ पे बस मैंने स्टार्ट कर दी थी पूजा। मैंने यहाँ माता रानी का दीपक जलाया और जैसे मैं दीपक जलाने के बाद माँ को धूप दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने माँ को धूप दिखाई और फिर मैंने शुरुआत करी माता रानी की पूजा की। भोग प्रसाद, फूल माला और आरती की। यहाँ पे आ गई थी मेरी मामी जो लगाने वाली थी माँ के आगे अरदास। तो यहाँ पे वो अपना सारा सामान लेके आई थी अरदास लगाने का मेरी माँ के चरणों में। तो यहाँ पे माँ के चरणों में अरदास लगाते हुए वो हो गई थी फ्री और चली गई थी घर पे। और यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी थी गणपति जी की पूजा। तो मैंने गणपति जी को यहाँ पे सिंदूर तिलक करके चावल रोली लगा के और उनके ऊपर फल फूल पान, जो मैं हर डेली का जो मेरा रूटीन है, जिस तरीके से मैं नवरात्र के 5 दिन उनका भोग लगाती हुई आई हूँ, कुछ उसी तरीके से मैं भोग लगाती हूँ गणपति जी का। और यहाँ पे माता रानी की भी पूजा मैंने स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है पूजा में गाइस। काफी अच्छा लग रहा है नवरात्रि के इन दिनों में। और जब पूजा करने बैठते हैं ना तो माइंड इतना फ्री और फ्रेश हो जाता है कि इतनी सारी जितनी भी टेंशन होती है ना, सारी ऐसी लगती है कि ये सारी टेंशन जो है ना वो माँ के पास आसन पर बैठने के बाद ना माँ हर लेती है उन सारी टेंशनों को। और मैं उन सारी टेंशनों को पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ। और बस जो ध्यान है ना वो माँ की पूजा में जब लगता है तो मन बड़ा प्रसन्न और अत्यंत खुश होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गणपति जी को जैसे कि भोग लगा दिया और उनका जो भोग प्रसाद था वो उनको मैंने समर्पित करके उनके सामने रख दिया था। तो यहाँ पे इसी तरीके से गाइस मेरी होती है डेली ही नवरात्र की पूजा। तो आप तो को तो पता है पूजा की जो विधि है वो जहाँ तक है वो सेम ही रहती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको आज बदल दूं कि आज किसी और तरीके से करूं तो मैं कल किसी और तरीके से, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो पूजा की विधि है, जो जिस तरीके से पूजा मैं स्टार्ट कर रही मैंने फर्स्ट डे से, तो बस उसी तरीके से मेरी पूजा डेली ही हो रही है। और मैं उसी तरीके से नवरात्र के आज छठे दिन में भी सेम उसी तरीके से माँ दुर्गा की पूजा करूंगी। तो यहाँ पे माता रानी की पूजा की बारी आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने माँ को तिलक किया और माँ को तिलक करने के बाद चावल चढ़ाए और माँ से घर के धन धान्य और तरक्की की कामना करी। तो बस ये कामना करते हुए मैं यहाँ पे जंगल के राजा शेर और मेरी माँ दुर्गे की सवारी शेर महाराज को भी तिलक कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी माँ को सुंदर सी माला, जो मैं हमेशा मैंने बताया ही है कि मैं डेली अपनी माँ के लिए चुंदरी खुद बनवा के लेके आ रही थी माला, तो बस वही मैं माला मैंने माँ को पहनाई। और फिर यहाँ पे मैंने माँ को भी पान और फल फूल सब चीजों का भोग लगाया। तो आज था माँ कात्यायनी का दिन और आज माँ कात्यायनी को जो भोग लगाया जाता है वो जो प्रिय है उनको सबसे ज्यादा वो है शहद। तो देखिए गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो गया था भोग लगना। और यहाँ पे आपने देखा कि ये मैं भोग लगा रही थी। तो भोग लगाते में जैसा कि हम किसी को दिखाते नहीं है, तो बस गाइस यहाँ लग गया था मेरी माँ का भोग। और चलते हैं आरती की तरफ। तो यहाँ करी मैंने आरती की शुरुआत और फिर सभी लोग करते हैं बारी बारी से यहाँ पे आरती।
ऐसे देखते ही देखते गुजर जाती है शाम और यहाँ शाम को बारी आ जाती है माँ का भोग लगने की। तो आज मैंने शाम को माँ को लगाया था रबड़ी का भोग, क्योंकि माँ को रबड़ी का भोग भी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे भोग लग गया था और स्टार्ट हो गई थी पूजा। और यहाँ पे देखिए भोग और लगने के बाद में यहाँ सबने फिर से करी बारी बारी से आरती। तो आज तो काफी सारे लोग आए थे। आज तो सारे बॉयज, मेरे घर के सारे जितने भी बॉयज हैं वो भी पूजा और आरती कर रहे थे। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, सभी लोग आए थे आज आरती करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ थी। तो चलिए चलते हैं आरती की तरफ। और आरती के बाद में यहाँ मेरे लगते हैं जयकारे, और जयकारे के बाद में तो आपको पता ही है क्या होता है, जयकारे लगते हैं और पूजा का समापन होता है और फिर लगती हैं फेरियां। तो बस देखिए गाइस कैसे लगती हैं हम लोगों की फेरियां आज के। संग ना जाऊंगी चांदनी नाच माई को जादू रोज रोज भोला मुँह पे रोटी बनवावे, रोटी बनवावे मुँह पे चूल्हा फुकवावे। रोज रोज भोला मुँह पे रोटी बनवावे, रोटी बनवावे मुँह पे चूल्हा फुकवावे। भूले में जल जाऊंगी, भोले के संग ना जाऊंगी। रोज रोज भोला मुँह पे भांग गुटवावे, भांग गुटवावे मुँह पे नगरा लगवावे। रोज रोज भोला मुँह पे भांग गुटवावे, भांग गुटवावे मुँह पे नगरा लगवावे। मैयारी मैं तो घोट घोट मर जाऊंगी, भोले के संग ना जाऊंगी। वो नाचत ना है, वो नाचू आता है। यहाँ पे तो मेरे घर की फेरियां हो गई थी समाप्त। तो फिर मेरे बगल में ही पड़ोस में रखे गई थी माता। तो बस वहाँ पे भी मैंने आज सोचा था कि काफ़ी दिन हो गए हैं तो क्यों ना वहाँ भी चल के देख लिया जाए। तो यहाँ जाके देखती हूँ, यहाँ तो भूतों का भंडार था और ये भूत थे शिव जी के। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे शिव जी बने थे और गौरा जी बनी थी, और गौरा और शिव जी काफ़ी अच्छे सॉन्ग पे यहाँ पे डांस चल रहा था इनका। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो आप भी देखिए और एंजॉय करिए इन झांकियों को। तो यहाँ पे भी मैंने कर लिया था काफी एंजॉय और देख लिया था सारा प्रोग्राम। और यहाँ प्रोग्राम देखने के बाद में मेरी हो गई थी आत्मा तरफ, तो मैं निकल ली थी अपने घर की तरफ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइज।